अरे भाई तुझे धमकाया गया, एसपी साहब बैठे हैं अपनी दरखास्त दे, डिप्टी कमिश्नर बैठा है अब दे। कहाँ दबाया गया? मोबाइल पे धमकाया गया, कहीं मैं तेरे को मिला। अरे इतनी बड़ी बात तो कहता है मुझे धमकाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। इलेक्शन है, हारना जीतना भाईचारा भी होता है। तो मुझे प्रूफ दे कहाँ पे तुझे धमकाया गया। कुरुक्षेत्र से आने वाले प्रदेश के 2 पूर्व मंत्रियों के बीच सियासी टकराव बढ़ता जा रहा है। पिछले काफी समय से थानेसर में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा और बीजेपी के पूर्व विधायक एवं मंत्री सुभाष सुधा के बीच तीखी जुबानी जंग का दौर जारी है। बजट सत्र में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने इशारों में भाजपा नेता पर धमकाने का आरोप लगाकर सियासी तापमान को चढ़ा दिया था। अब उस पर थानेसर से पूर्व विधायक सुभाष सुधा का जोरदार पलटवार आया है। सुधा ने कहा कि स्पीकर समेत मंत्री जैसे पद पर बैठने वाले व्यक्ति को इस तरह के आरोप लगाना शोभा नहीं देता। उन्होंने कांग्रेस विधायक को अपने आरोपों को साबित करने की चुनौती दी है। देखिए, हम जब चुन के जाते हैं तो विधानसभा एक मंदिर है, वाली का हुआ मंदिर है। जो बात मैं कहूँगा स्पष्ट कहूँगा, साफ कहूँगा, कोई बात भी विधानसभा के अंदर गलत झूठी नहीं कहूँगा। लेकिन देखिए, एक स्पीकर रहकर उस सीट पर बैठकर और एक लगातार विधायक भी रहा, मंत्री भी रहा, वो इतनी गलत बात कहे, मैं कहूँगा ये शोभनीय नहीं है। उसने ये बात कही कि मेरे काउंसलर को यहाँ पर नॉमिनेशन नहीं भरने दी। मुझे एक भी एप्लीकेशन दिखा दे डिप्टी कमिश्नर के पास, एसपी के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, कोई पूरे शहर में एक भी, आप प्रेस के बंधु मेरे साथी बैठे हो, आपको होगा किसी ने भी कहा कि मेरे को नॉमिनेशन नहीं भरने दिया। क्या आपके पास ऐसी शिकायत आई है? कोई आई है मुझे बता दीजिए। जनता में आई हो, किसी पेपर में आई हो, आप प्रेस के बंधु हो, आप ही कह देंगे कि अगर ऐसी बात है कि मैंने किसी को ये कहा कि नॉमिनेशन फाइल न करे। कितनी गलत बात की कि हमारे आदमियों को नॉमिनेशन नहीं भरने दिए। मेरे को बताइए कौन सा नॉमिनेशन भरने दिए? एक बात बड़ी गलत बात उन्होंने विधानसभा में कही। दूसरी बात से कि मुझे धमकाया गया। अरे भाई तुझे धमकाया गया, एसपी साहब बैठे हैं अपनी दरखास्त दे, डिप्टी कमिश्नर बैठा है अब दे। कहाँ दबाया गया? मोबाइल पे धमकाया गया, कहीं मैं तेरे को मिला। अरे इतनी बड़ी बात तो कहता है मुझे धमकाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। इलेक्शन है, हारना जीतना भाईचारा भी होता है। तो मुझे प्रूफ दे कहाँ पे तुझे धमकाया गया, मुझे बता दे। मैं तैयार हूँ, एग्री हूँ तेरे साथ बात करने के लिए। गलत बात विधानसभा में झूठ बोलना ये शोभनीय नहीं होता। तो स्पीकर है, स्पष्ट लिखा है वहाँ पे कि मैं जो भी बोलूँगा ठीक, मैं ईमानदारी से बोलूँगा, कोई भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो ये तो सरेआम झूठ बोल रहे हैं ऐसा बन के। तो मैं चाहूँगा आप अपने उसमें रहकर जो बात है ना वो कहीं जनता के पास, तो ये बात ऐसी अच्छी नहीं होती। मैं ये बात कर मंत्री जी 5-7 दिन पहले पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने एक प्रेस वार्ता की थी और उसमें देखिए, पहले तो आपने बात की थी कि विधानसभा की बात को विधानसभा की बात को उठाया गया। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैंने कोई धमकाया नहीं, मैं बताऊँ। लेकिन उनको डर है, जो कार्य उसने किए हुए हैं उसका डर है। जिस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ 2 बनाए हैं उसको पता कोर्ट ऑर्डर करने वाली है। मैं अंदर जाऊंगा, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कोर्ट का डिसीजन जो भी होगा, जिस प्रकार के उन्होंने झूठे एफिडेविट दिए हैं वो उनके वहाँ पे हैं। तो उनको वो डर है कि मेरे को कहीं हाई कोर्ट से किसी प्रकार का मेरे ऊपर कोई एक्शन आ जाए। वो देखो कोर्ट का फैसला मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह का जिस तरह से वो बात करें, मैंने ऐसा कोई इसने नहीं किया। उसके अंदर डर बैठा हुआ है। वो पहले ही गवर्नमेंट को दिखाना चाहता है मुझे मंत्री धमका रहे हैं, ये करे। मंत्री जी किस प्रकार के, मुझे बताओ, ऐसी बात आपके नॉलेज में आई कि धमकाई तो मीडिया में आई हो, किसी को कंप्लेंट करी हो, किसी एसपी को करी, मुझे बताइए। और दूसरी बात भाई साहब ने कही कि इसके साथ साथ कि मेला जी ने कि नाम क्या रिंग रोड, तो रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट है भारतमाला 2 में आप देखिए, नेट पे देखेंगे, उस पर है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करा रही है। आदरणीय नितिन गडकरी जी आए थे आपके सामने, गडकरी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि नाम क्या ये रिंग रोड आपका बनेगा। तो उसके लिए जो पूरा प्रोजेक्ट है विधानसभा में मुख्यमंत्री जी भी खुद मिलकर आए हैं। तो जिस प्रकार से फाइल ऊपर से होगी तो तुरंत प्रकार से हो जाएगा, बहुत जल्दी हमारा ये रिंग रोड बनेगा। तो ये बात उसको अब वो स्टेट गवर्नमेंट से बनता है कि स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट के साथ में तो शेयर होता है, उसके अंदर कहीं भी जैसे जमीन एक्वायर करनी है वो गवर्नमेंट उसके साथ पूरा लग के कराएगी, हरियाणा सरकार कराएगी। और 100% मैं दावे से कहता हूँ ये आपका बाईपास रिंग रोड बनेगा। मंत्री जी ये बात आज पूछी गई थी, तो ये हवा में बात करते हैं एलिवेटेड ट्रैक की, आपने सुना था इस बात को? एलिवेटेड ट्रैक नहीं बनेगा जी, मैंने पूछ लिया, किससे पूछा? मालगाड़ी का भी रोड़ा, फिर एलिवेटेड ट्रैक बन गया, फिर एलिवेटेड ट्रैक बनना शुरू हुआ, फिर कहते हैं जी मालगाड़ी नीचे चलेगी, ये नीचे रह जाएगा। नाम का अपना नाम का पुराना सिस्टम जो रेलवे नाम का लाइन है। तो भाई ये तो कुछ कहते रहते हैं, इनका कहने का नहीं बने। अगर विकास कराएगी तो भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में का, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में क्षेत्र का। और मैं एक बात आगे से कहूँगा, मैं आज विधायक ने जिस गति से विकास पहले हुआ है उससे ज़्यादा स्पीड से प्रदेश के मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में यहाँ क्षेत्र का फिर विकास होगा।
मंत्री जी आज ये बात पूछी गई। मैंने क्या कहा था, मैंने ये आपसे बात की, उसने विधानसभा की, आप वो पढ़िए, रिकॉर्डिंग पढ़िए, विधानसभा में ये कहा कि वो उसको जो पूर्व मंत्री है उसको क्या एसपी या डीएसपी एसएचओ लगाया हुआ है, जो क्या मुझे कहता है अंदर दूंगा, हाँ जी, और मैं उसको अरेस्ट करूंगा, ऐसी बात जो उसने कही, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ। मैंने क्या कह रहा हूँ, हाई कोर्ट के अंदर मैंने रिट फाइल की हुई है, रिट फाइल के अंदर जो मैंने बातें बता रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट 2 है, झूठे एफिडेविट दिए, 152 नंबर शॉप अपने नाम कर ली, मैं इन तथ्यों के आधार पर ये कह रहा हूँ कि तथ्यों के आधार पर 420 बनती है, वो हाईकोर्ट जब ऑर्डर करेगी उसके कारण जेल में जाएगा। मैंने ये बात कही है। वो कहता मुझे धमकाया गया, मुझे बताओ कहाँ धमकाया गया, उसको अंदर से डर है कि कोई सरकार मुझे अरेस्ट करेगी, तो मैं पहले कह दूंगा कि विधानसभा में ये कह रहा था कि मुझे ये अंदर देंगे, तो मैं अंदर जा रहा हूँ, तो हाईकोर्ट का जो निर्णय होगा आपके सामने रखेगा। शुक्रिया। बताते चलें कि अशोक अरोड़ा और सुभाष सुधा के बीच पुरानी सियासी अदावत है। दोनों नेता थानेसर की चुनावी पिच पर बीते 4 विधानसभा चुनाव से आनन फानन में हैं। दोनों ने 2 बार एक दूसरे को हराया। 2009 और 2024 में जहां अरोड़ा ने सुभाष सुधा को हराया, वहीं 2014 और 2019 में सुधा ने अरोड़ा को शिकस्त दी। हालांकि 2024 के चुनाव के बाद दोनों नेताओं के बीच खटास कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा आरोप लगाते हैं कि विधायक होने के बावजूद प्रशासन उनके बजाय अरोड़ा की सुनते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वो अभी भी विधायक हैं। इन सब के बीच पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने अशोक अरोड़ा की जीत को हाईकोर्ट में भी चुनौती दी है। उनका आरोप है कि अरोड़ा ने फर्जी NRI वोटों के जरिए जीत हासिल की है। बहरहाल थानेसर चुनाव परिणाम को लेकर कोर्ट क्या फैसला लेता है, ये तो भविष्य के गर्व में है। लेकिन दोनों नेताओं की बयानबाजी से कुरुक्षेत्र की सियासत जरूर गरमाई रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।